हाँ भाई। क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। और कैसे चल रहे हैं आजकल दिन? बढ़िया। दिन तो बढ़िया नहीं चल रहा है। कई लोगों की बढ़िया नहीं चल रहा है। भाई मैंने सुना है तू पंडित है। अरे भाई मैं जाति पाति में नहीं मानता। तू बता, आपने तू मानता है कि नहीं मानता? सच में नहीं मानता? नहीं। ये जनेऊ पहन के डोल रहा है तू। अरे जनेऊ जबरदस्ती पहनना पड़ता है, घर वाले मारेंगे भाई जिंदा है ना। मतलब मानता है कि जाति पाति के पीछे भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी कभी ना कभी। नहीं, मैं नहीं मानता। मजबूरी नहीं मानता मैं। ये तेरी मजबूरी है? हाँ, ये मेरी मजबूरी है ना? लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जिसने शुरू किया होगा उसकी कोई मजबूरी रही होगी। चल ठीक है। अरे तुझे क्या लगता है जाति पाति ठीक है नहीं है यार? मैं सच कहूँ तो कभी कभार मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए यार। कभी कभार मतलब ज्यादातर ही लगता है कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कब लगता है कि होना चाहिए? बस जब मेरे खुद के ऊपर पड़ती है। जैसे जैसे गांव में जाता हूँ ना तो ये लोग सेवा बहुत करते हैं। कहीं भोज भोज होता है तो पत्तल उठा देते हैं। कभी कुछ होता है, कोई काम ही करवाना हो तो काम कर देते हैं। जिन काम में हम लोग धाक खाते कि नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए, जैसे वो सारे काम कर, जैसे कि खत्ता बाड़ी ये सब साफ करना, उसका फिर खेती बाड़ी करना। जनरली हम लोगों ने कभी किया नहीं। तो तेरे दादाजी भी किए होंगे, तूने नहीं किया? मतलब खुद के, हाँ उन्होंने उस टाइम पे किया था, इसलिए तो बोला कि तूने पूछा कि मेरे हिसाब से तो उनको पैसे देके लेबर की तरह भी काम करना। बस लेबर तो होते ही करते हैं वही। जाति पाति दिक्कत है ना। नहीं वो बराबर एक जाति पाति इज अ साइन ऑफ, सिंबल ऑफ कि हाँ तुम कितने बड़े हो। एक तरीके से ये सिंबलाइज करता है कि आप कितने बड़े हो। जाति पाति ये दिखाने लगता है आजकल। किसके मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा? मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है, बट एक होता है ना सोशल टर्म्स, उसके अंदर दिखाया है। ये थोड़ा दिखाया जाता है कि जो ब्राह्मण है उसके अंदर ज्यादा मैनर्ड है कंपेयर टू जो भी। बस वही कहा जाता है, वही चीज। और उसी मैनर को खराब ना करने के लिए वो छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते। नहीं, मेरे को बहुत बुरा लगता है जाति पाति में, खासकर तब जब मैं लगभग हर साल एक केस मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनता हूँ कि एक दलित को घोड़ी चढ़ने पर गोली मार दी गई। अभी भी सर्च रहेगा, एक महीने पहले या फिर इसी महीने एक महीने पहले तो नहीं। मैंने एक्चुअली ये सब चीजें फिल्मों में ही देखा है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे है जाति पाति, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। मैंने भी ये देखा है कि इतना ज्यादा नहीं होता, गोली नहीं मार देते, लेकिन इतना तो है कि अगर द्वार पे आके बैठ गया, तुम्हारे किसी भी चीज को छू दिया तो लेके चले, मतलब उसको वापस नहीं लेते हैं, पैसा छोड़ के। क्या हमारे तो ज्यादा ये होता है कि हाँ एक अनटचेबिलिटी वाली चीज होती है, वो भी कुछ जो उनको अपना जो उनका कम्युनिटी है ना उनको छोड़ के, मतलब उनको अगर आप पैसा भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन कम्युनिटी का, केस नहीं लगवाना है, विवाद हो जाता है कि हाँ मतलब पैसे देते हैं तो पैसे देते हैं तो ऐसे करके देते हैं, ठीक है, मतलब यू कांट इवन टच हिम। अगर आप छूते हो तो फिर जाओ नहाओ धो गंगा जल। हाँ मैंने देखा है, मतलब बड़े जो अच्छे प्रतिष्ठित ब्राह्मण जो होते हैं पंडित पूजा करवाने, तो वो भी नहीं जाते हैं उनके घर पूजा करवाने। हमारे इधर सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है श्वेत ब्राह्मण को। श्वेत ब्राह्मण? हाँ श्वेत ब्राह्मण होता है, मतलब वो माना जाता है कि हम लोग जो नॉर्मल कैटेगरी में वो सुपर वाला होता है। आई डोंट नो, मैं कभी ये कास्ट सिस्टम का एक सबसे बड़ा फ्लॉ कह ले यार, बहुत बुरी बात है एक्चुअली ये तो कि ब्राह्मणों में 4 कास्ट, उसमें ये बड़ा, उसके नीचे ये, उसके नीचे फिर उस ब्राह्मण के नीचे बाकी सब तो है ही। उस बाकी नीचे में जो सेकंड बेस्ट है, उस सेकंड बेस्ट में भी 4 हैं, जिसमें सबसे ऊपर 1 है। ऐसे करके छतरी के अंदर भी कभी चौहान बड़े जाते हैं, कभी राज, और एक सेकंड वाला थर्ड वाले से शादी नहीं करेगा कभी भी। खाना पीना तो फिर भी एक बार को खा ले। नहीं तुझे क्या लगता है होना चाहिए वैसे शादी? मतलब शादी एक्चुअली शादी एक वो अलग चीज है। होना चाहिए नहीं, मैं खुश होना चाहता हूँ। क्यों नहीं होना चाहिए? सिर्फ जात पात को नहीं मानते हो। सिर्फ जात देख के नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो वाला तुम्हारे जैसे मैनर्स, तुम्हारे जैसे, मतलब शादी तो बराबरी में की जाती है ना, संस्कार देखे जाते हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो लोग, उनके घर में किस तरह से माहौल चल रहा है, तो डिपेंड कर माहौल जो है ना, उन्हीं चीजों पे, कास्टिज्म के चक्कर में माहौल बदल गया है। उन्हीं चीजों पे कास्टिज्म को बांट दिया टिका दिया गया है। हाँ उन्हीं चीजों पे बांट दिया गया है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन क्या करता है, किसके क्या मैनर्स हैं। वो चाहते, मतलब हो सकता है पिछले वाले जिन्होंने बनाया है वो चाहते तो ये कर सकते थे कि मैनर्स सिखा देते कि भाई सबको यही करना चाहिए, सबको मंत्र पढ़ने चाहिए, सबको स्कूल जाना चाहिए, ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बस ये कह दिया कि जो मंत्र पढ़ रहा है वो ब्राह्मण, जो जूते से क्या करे। इसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बंदा भी, जैसे कर्ण था, कितना श्रेष्ठ था, लेकिन उसको अपनी विद्या के लिए नकली ब्राह्मण बनना पड़ा था। एक बार को तो ये ठीक था, नकली ब्राह्मण बनना पड़ा था। एंशिएंट टाइम्स में ठीक था ये चीज। यहाँ क्या प्रोफेशन के बेस पर क्या कहा जाता है कि प्रोफेशन के बेस पर जात डिवाइड थी। वैसे मैंने तो उस समय तो ठीक था, लेकिन अब तो बेकार हो गया। मैंने वैसे सुना है
जो कास्टिज्म है ना वो वर्ग के हिसाब से बांटा गया था। ऐसे ब्राह्मणों का काम था अपने धर्म का प्रचार करना एक तरीके से, वही मैनर्स सिखाना लोगों को। वही जो शिक्षक हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे बेसिकली। मतलब उनका धर्म था कि मैं सभी धर्मों को पढ़ाऊं। सभी धर्मों का नहीं, एक ही धर्म था ना उसका तो एक ही धर्म था भाई। धर्म मतलब कास्टिज्म के अंदर, सॉरी मैं कास्टिज्म की बात करना चाहता हूँ। उनका धर्म मतलब कि पढ़ाते वो सबको थे, लेकिन सबको सब चीज नहीं पढ़ाते थे। ये था सबको जो शूद्र होगा उसको सीखना ही क्यों है, तो क्या करेगा, जो आपका राजा है वो मौका ही नहीं देगा। लेकिन समय के साथ ये सब चीजें बदलनी चाहिए। आज हमारे पास कोई राजा नहीं है, आज कोई राजा नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आज कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आज जब एक आदिवासी प्रेसिडेंट बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। जब एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बन सकता है, एक दलित जब सीजीआई बन सकता है जरूरत के अनुसार। आज हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, उनके पास पॉलिटिक्स में कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको 1991 के टाइम पे जब पीवी नरसिम्हा राव आए थे, अच्छा, उस टाइम पे उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। जस्ट पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पता था तब भी। हाँ नहीं पता था, मेरे को नहीं पता ये आप केस स्टडी इनका पढ़ना आप एक बार में, अच्छा ठीक है। तो आज के टाइम पे बेसिकली ना ये सब चीज अलग हो चुकी है। मतलब कि जरूरत के हिसाब से हर कोई अपना हर चीज कर लेता है। पहले बात ये था कि एक और चीज की, मतलब पहले ये था स्किल्स होते थे, एक सेट ऑफ स्किल की, वही स्किल पीछे वाला सीखेगा, फिर वो किसको सिखाएगा, अपने बेटे को सिखाएगा, जूता सीने वाला अपने जूते कैसे। मुझे तो लगता है कि अब तो कोई ऐसा स्किल नहीं बचा ना, अब तो कोई ऐसा स्किल नहीं बचा जो एक इंसान चल रही। मुझे तो लगता है कि एक इंसान सामने वाले को ना एहसान फरामोश समझता था। अगर मैं इसको ये काम सिखा दूंगा, कल को मुझे भूल जाएगा। भूले नहीं भूले, मैं अपने बेटे को ही सिखाऊंगा। इसी के चक्कर में ये बेटावाद का नेपोटिज्म चालू हो गया वहाँ पे, और आज तक वो चलता आ रहा है। आज भी अरे एक सीरियल आता था पुष्पा इम्पॉसिबल, देखा नहीं है मैंने, नहीं देखा। उसमें दिखाया जाता था कि वो क्या मतलब हैंडलूम पे साड़ियाँ बनाते थे। तो उसके पापा जो मतलब उसका पूरा गांव था एक, जिसमें हैंडलूम पे साड़ी बनाते थे, एक ही पीढ़ी के लोग। तो वो लोग अपनी पीढ़ी के बेटियों को नहीं सिखाते थे वो स्किल, सिर्फ बेटों को सिखाते थे, क्योंकि बेटी को सिखा दिया तो दूसरे पीढ़ी में दूसरे जगह चला जाएगा। मेंटालिटी अब पता चला कहाँ से ग्रोथ हुई ये चीज, कि हम नहीं सिखाएंगे, हम नहीं कराएंगे। वैसे पंडितों ने भी सेम किया कि हम सिखाएंगे तो अपने पुत्रों को ही सिखाएंगे, वही सामने वाले को। ऐसे क्षत्रिय था। मेरा तो मानना है सारे प्रसाद की जड़ जाति पंडित ही है, पंडित ही कह सकते हो, क्योंकि अपने फायदे के लिए बहुत कुछ किया है। बस वही छेड़छाड़ जो भी है मतलब सबसे पहले तो उसको पढ़ना आता था बाय डिफॉल्ट, पता नहीं कैसे उनको शुरू से ही। उनको लक्ष्मी माता ने कहा था ना कि मैं श्राप देती हूँ कि पंडित हमेशा दरिद्र रहेगा, तो पंडित ने बोला मैं अकेला क्यों रहूं मैं अकेला दरिद्र क्यों रहूं। उसने सबको दरिद्र बनाया, उसने सबको बनाया। बढ़िया पॉइंट बोल रहा है बड़ा है ना। मतलब जो ऑनेस्ट वाली बात है, मतलब कि ठीक है जोक्स अपार्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम अपने डिस्कशन अपने मतलब कि अपनी विचारधाराओं को सामने रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, वो पंडित किसी और वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने रिसर्च नहीं करा। जो हमने आज तक फील किया, जो हमने देखा क्या हो रहा है हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे घर में, या फिर हमारी पर्सनल निजी लाइफ में, उस हिसाब से हमने बताया। नहीं, आज भी मेरे गांव में यही होता है कि जब शादियां होती हैं तो वैसे तो बाकी गांव को इनविटेशन दिया जाएगा, जो वही नीचे जिनको दलित कहा जाता है, SC/ST, जो गांव से थोड़ा अलग हटके उनके कबीला टाइप का बना होता है। ज्यादातर मैंने कोई गांव में उनको मिलजुल के रहते हुए, मिलजुल तो कहते हैं, खैर किसी भी जात को रहते देखे नहीं, क्योंकि गांव में होता है टोला, पाठक टोला है ना, राय टोला वगैरह, टोले में बटे होते हैं जात के हिसाब से। मेरा टोला का नाम है डोहटा टोला। कौन टोला? डोहटा टोला। अच्छा, डोहटा क्या होता है? हमारे इधर एक फिर एक कोवाई टोल, अच्छा, पचवाई टोला, अच्छा, ऐसे करके। और जो खिरखिरिया टोला है ना, अच्छा, नाम में ही नीचता दिख रही है। तो यहाँ पे वहाँ पे हाँ, तो ये नाम के ऊपर हमारे इधर है ना, कि मैंने और गाँव में देखा है कि मतलब एक टोला के अंदर दूसरे कास्ट वाले भी रह लेते हैं, बट मैंने स्पेशली अपने गाँव में हो गया है, थोड़ा पढ़ना ये चालू हो गया है। मैंने अपने स्पेशली ना अपने टोला में देखा है कि हम जो भी 20-25 घर है ना ब्राह्मण के हैं, ठीक है। फिर वहां से हटके मतलब ये है कि एकदम बीच में नहीं घुसो, कम से कम 1-1.5 बीघा 2 बीघा 3 बीघा खेत होगा, उसके बाद फिर उनकी कॉलोनी आती है। गाँव में यही होता है, हर गाँव में ये होता है, खासकर बिहार में। बाकी जगह तो मैं पता नहीं, लेकिन बिहार में खासकर यही हो रहा है, बिल्कुल ही गणतंत्र। इसलिए तो बिहार इलेक्शन आ रहा भाई,
बिहार इलेक्शन आ रहा है, आप देखो उसी के ऊपर जो खड़ा हो जाता है बिहार, वही मैं जितने भी इंटरव्यू वगैरह सुनता हूँ, किया ना, एक बंदे ने कहा बिहार में लोग नेता नहीं चुनता है, क्या चुनता है, दामाद चुनता है। अपने जात वाला चुन लेगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि प्रशांत किशोर ने कहा था, आज कोई आम आदमी किसी आम काफी आदमी चर्चे में है ना वो। हाँ वो बहुत ज्यादा चर्चे में है। प्रशांत किशोर काफी चर्चे में। अरे मेरे गांव आया वो, चिराग पासवान था बीच में, जब वो जीता था खाद्य मंत्री बना था उस टाइम पे, हाँ तो वैसे ही अभी आ गया प्रशांत किशोर। अब लालू नीतीश का जमाना चला गया, सब बोला है या तो 10 सीट जीतूंगा या तो 150, तो 150 नहीं सीटें, मतलब बोला है कि या तो 10 सीट भी नहीं जीतूंगा या फिर जीतूंगा तो 150 सीट जीतूंगा। पप्पू यादव तो या तो 50, इसका मतलब ये 150 भी नहीं जीतेगा, कोई भरोसा नहीं जीतेगा, 150 तो नहीं जीतेगा। वो पता है कहने के लिए होती है कि हाँ वो दिखाते हैं कि मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं अच्छा करूंगा कि मैं 150 सीट भी ले लूंगा, लेकिन हार भी जाएगा तो फिर चुप हो जाएगा, कौन उससे क्वेश्चन पूछने जा रहा है, और यही कहाँ गई 150, तुम जाओगे पूछने के लिए? नहीं जाओगे। और वो थोड़ा मतलब उस पे लोग थोड़ा वो मान रहे हैं उसकी बात को, इसलिए क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट रहा है ना वो, प्रधानमंत्री मोदी का, मनमोहन सिंह 2014 के टाइम पे वही था, यही था कैंपेन चला रहा था। 2019 में भी यही था, अमित शाह के साथ। उसके बाद से हटाई है, उसके बाद से उसने अपना नीतीश के लिए भी काम किया, सुशासन बाबू के लिए, हाँ सबके लिए, बहुत सारे पार्टियों को सिर्फ दिए। अरे होता है ना कि तुमको पता ही है मैं और तू क्या करते थे, अकाउंट्स का काम करते थे, आज जब समझ में आ गया तो खुद से कर रहे हैं। किसी को जीएसटी अप्लाई करवाना हो, टीडीएस करवाना हो, ठीक है, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना हो, फाइलिंग करवानी हो, हमसे करवा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना हो, इंस्टाग्राम पे लिंक डाल देंगे, उसका इंस्टाग्राम पे लिंक डाल देंगे, ठीक है, डीएम कर देना। हो गया प्रमोशन, कोई प्रमोशन कर लिया पहली वीडियो में, बहुत बढ़िया।